स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 31 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित राष्ट्रीय चुनाव 2024 में 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। इसका राइट आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित चुनावों में लेबर पार्टी के कितने वर्ष बाद सत्ता में वापसी हुई है। लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी ब्रिटेन में 14 वर्षों के बाद हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा किस वर्ष बजट भाषण के दौरान की गई। 2023-24 के बजट भाषण के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है तथा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। मानव विकास सूचकांक यह यूएनडीपी संस्थान नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है। भारत में इसका स्थान 134वां है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है। इस तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन कौन हैं। शीर्ष 3 देश हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल ही में यागी टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है, तो यागी टाइफून का नामकरण किसने किया। यागी टाइफून जो एक चक्रवात है उसका नामकरण जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां। इस तरीके से बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 नंबर में हमारा रिवीजन सीरीज है, जो करंट अफेयर हम पिछले सेशन में पढ़े हैं उसी को यहाँ पे जोड़ के रिवीजन के तौर पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई। 18वीं लोकसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित किए गए। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान की किस जनजाति ने भाग लिया। अंडमान की सैम्पन जनजाति ने 18वीं लोकसभा में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव से पहले आदर्श समाचार संहिता कौन लगाता है। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस सीट को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। 18वीं लोकसभा चुनाव में सूरत लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र से नोटा को सर्वाधिक वोट मिले। इंदौर लोकसभा सीट को। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा में किस गठबंधन ने सर्वाधिक सीटों के साथ सरकार बनाई। एनडीए गठबंधन ने 293 सीटों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए परिसीमन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए परिसीमन का उल्लेख अनुच्छेद 82 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई। सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मृत सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है। यह इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर अवस्थित है मृत सागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अफ्रीका के गिनी के तट पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं। हरमट्टन। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कब और किस राज्य में किया गया। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना था। खिलाफत आंदोलन को। नेक्स्ट प्रश्न,
किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट प्रश्न, असफलताओं का बादशाह किस शासक को कहा जाता है? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, 2006 में प्लूटो को उसकी पद स्थिति से पदोन्नत किया गया। इस पर आधारित बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? चेक गणराज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पुरातन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई और इसकी अवस्थिति कहाँ है? सिंधु सभ्यता का पुरातन स्थल रंगपुर की खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया और यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? यह न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूटन के तीसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हो न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरा नियम से। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन स्थल धौलावीरा किस द्वीप पर अवस्थित है? खादिर द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न, चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अश्व घोष को। नेक्स्ट प्रश्न, बोलिविया का पठार किस महाद्वीप में अवस्थित है? बोलिविया का पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण में सर्वाधिक विशिष्ट योगदान किस गैस का है? सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम CFC गैस को मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज के मूल और प्रशासनिक ढांचा संबंधित विचार किस समिति द्वारा किया गया है? अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने ठगी उन्मूलन संबंधी सुधार लागू किए? कैप्टन स्लीमन ने। और ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर ने अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा विलियम वेंटिक ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है? यकृत। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश से और कौन सी 2 अनुसूचियां प्रभावित होगी? 1 और 4। नेक्स्ट प्रश्न, किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता या जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, इसके तहत इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक कौन सी रक्त वाहिका पहुंचाती है? इसका राइट आंसर है फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में कैल्विकल की संख्या कितनी होती है? 2। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? यहाँ पे प्लेग, पेचिस और तपेदिक, ये तीनों ही विषाणु जनित रोग नहीं हैं। बाकी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये दोनों ही विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 169। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 37 की ओर। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? विधानसभा का 1/3। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता है। विधान परिषद यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन तथा किस अनुच्छेद के तहत करता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 162 के तहत।
नेक्स्ट प्रश्न, राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 196 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, राज्य विधानसभा को किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? अनुसूची 7 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? इसका संवैधानिक प्रावधान यह है कि यह 6 माह के भीतर चुनाव आयोजित किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य विधानमंडल की संरचना में एक सदनीय विधान में कौन कौन शामिल है? एक सदनीय विधान में विधानसभा और राज्यपाल शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 46 की ओर। 46 नंबर हमारा प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है, यह संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? 7वीं संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? पुडुचेरी विधानसभा, इसकी संख्या 30 है। नेक्स्ट प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से विधानसभा में साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न, विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितना आरक्षण की बात की गई है? 33% आरक्षण की बात की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52 नंबर हमारा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? 1916 में BHU की स्थापना पर। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, फरवरी 1918। चंपारण सत्याग्रह 1917, रौलट सत्याग्रह 1919, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918। गांधी जी के उपयुक्त संघर्ष को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले होगा 2, फिर 1, फिर 4, 3, 2, 1, 4, 3। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 54 की ओर। 54 नंबर हमारा प्रश्न है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक माना जाता है? 1929 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी का नौआखिली दौरा 1946। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्याग पत्र 1939। बारदौली किसान आंदोलन 1928। चंपारण सत्याग्रह 1917। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किस अधिवेशन या अधिनियम के तहत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 57 की ओर। 57 नंबर हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया था? बहादुर शाह
जफर को। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1892 का अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन या उपनिवेशों की तरह का शासन या स्वराज्य है? 1906 का अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का नाम क्या है? अधिकेंद्र। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 62 की ओर। 62 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किस तिथि को किया गया तथा कुल कितने परीक्षण किए गए? 11 मई और 13 मई 1998 को। 11 मई को 2 परीक्षण और 13 मई को 3 परीक्षण, टोटल 5 परीक्षण किए गए। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु हमले से प्रभावित नागासाकी शहर जापान के किस द्वीप पर अवस्थित है? क्यूशू द्वीप पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64 की ओर। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? अधिनियम 2005 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होगा? अक्टूबर और नवंबर में। नेक्स्ट प्रश्न, चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा से संबंधित है? परमाणु आपदा से। चेरनोबिल यह यूक्रेन में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई तथा भारत सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 में शुरू किया गया और इसके न्यूनीकरण का लक्ष्य 2016 से 30 तक रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में कौन सा एक नोडल मंत्रालय है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने भारतीय व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई? 6 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया, उसके प्राप्तकर्ता पहले पुरुष तथा पहली महिला क्रमशः कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष विश्वनाथन आनंद थे, जबकि प्रथम महिला गीता सेठी है। नेक्स्ट प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्तकर्ता पहली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का आजीवन उपलब्धि खेल सम्मान कौन सा है? ध्यानचंद अवार्ड। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सन 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? 4 खिलाड़ियों को। तो इस तरीका से आज जो 31 नंबर सेट था उसका सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ये नेक्स्ट डे का होमवर्क है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।